नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आइए आज हम बात करते हैं प्रोपोगंडा कि प्रोपोगंडा कैसे फैलाया जाता है। प्रोपोगंडा फैलाने कैसे जा रहा है इसको हम समझेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्यों? क्योंकि वर्तमान में बिहार में चुनाव है। ये देखिए भारत का नक्शा है, राजनैतिक नक्शा है ये भारत का, और बिहार में चुनाव चल रहा है कि प्रोपोगंडा फैलाया कैसे जाता है। जैसे बिहार में चुनाव है और सरकार सेट कर रही है, जितनी भी मीडिया पोल हैं वो कह रहे हैं कि इस पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, इस पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं। मतलब सारे एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो बीजेपी को बहुमत में दिखा रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है आप समझिए। जैसे बिहार में एग्जिट पोल बीजेपी को चुनाव में विजयी दिखा रहे हैं। अब मतदान पहले चरण का हो गया, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, 14 को रिजल्ट आएगा। तो ईवीएम में अभी आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जैसे कि यहाँ वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है वो कहीं यहाँ फेंकी जा रही मिली हुई है, कहीं वहाँ फेंकी मिली है। चुनाव आयोग मौन है। जो स्ट्रांग रूम है जहाँ ईवीएम रखा गया वहाँ का कहीं कैमरा बंद मिल रहा है, 1 घंटे बाद कैमरा चल रहा है। जिस क्षेत्र में ईवीएम रखी गई है कैमरा बंद है, वहाँ मतलब संवेदनशील गाड़ियाँ हैं या संदेह है जिन गाड़ियों पर, ऐसी गाड़ियाँ मूवमेंट कर रही हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। इन सब में प्रोपोगंडा ऐसे सेट होता है कि हम मीडिया में दिखलाएंगे कि बीजेपी की सरकार बन रही है, जबकि रैली जो हो रही है उस रैली में जमीन आसमान का फर्क है। रैली आरजेडी की तरफ दिखा रही, गठबंधन की तरफ दिख रही है, लेकिन जो मीडिया पोल दे रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में दे रहे हैं। तो बीजेपी के फेवर में पोल दे रहे हैं। अब यहाँ ये दिखाया जाएगा कि देखो ईवीएम में धांधली होगी। धांधली हमें आरोप लगते रहे हैं, धांधली होती है नहीं होती इस पे हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन आरोप लगते रहते हैं। अगर हम जनमत संग्रह देखें तो जनमत संग्रह गठबंधन की तरफ भीड़ें ज्यादा हो रही रैली में। यहाँ आपका जो मीडिया है पोल दे रहा है वो दे रहा है बीजेपी को। अब जब चुनाव होगा तो सरकार मान लीजिए बीजेपी की बनती है, तो बीजेपी कहेगी कि सारे एग्जिट पोल तो हमारे फेवर में आ रहे हैं। भाई सही लाजिब भी है, क्योंकि मीडिया चैनल जो दे रहे हैं वो सारे बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। और यहाँ पे अब आप मीडिया का कवरेज, जैसे आप लोग बात करेंगे तो लोग कहेंगे देखो फला चैनल दे दिया था हमारा एग्जिट पोल की बीजेपी सरकार बन रही फला। तो यहाँ विपक्ष कमजोर हो जाता है। विपक्ष का कमजोर मतलब, और मीडिया की भूमिका पे भी संदेह होता है, क्योंकि अगर मीडिया निष्पक्ष देती तो थोड़ा सा बात ज्यादा होती। तो ये एक तरीके से सेट किया जाता है जिससे आप बाद में यह ना कह सके कि देखो हम मतलब धांधली किए हैं। धांधली किए मतलब कि मीडिया चैनल कह रहा था और हमारी सरकार बन रही थी, बस विपक्ष जो है या गठबंधन जो है या जो और पार्टियां लड़ रही वो मान नहीं रही थी। लेकिन जो मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे है वो बीजेपी की सरकार बना रही थी। और समझ लीजिए बिहार यहाँ है और गुजरात यहाँ है। यहाँ से ऑब्जर्वर आईएएस अधिकारी यहाँ जा रहे हैं। गुजरात में जो चुनाव हो रहा है वो यहाँ की पुलिस गुजरात जा रही है, गुजरात की पुलिस बिहार में चुनाव करा रही है। आप सोचिए यहाँ से इनका समय ज्यादा लगेगा, यात्रा ज्यादा लगेगा, संसाधन ज्यादा लगेंगे। उत्तर प्रदेश से पुलिस क्यों नहीं जा रही है? उत्तर प्रदेश से पुलिस गई है लेकिन झारखंड से नहीं गई। पश्चिम बंगाल सटा है नहीं गई, क्यों? ये एक प्रश्न का विषय है। कमेंट के माध्यम से हमें भी बताएं कि झारखंड से क्यों नहीं गई, पश्चिम बंगाल से क्यों नहीं गई, उड़ीसा से क्यों नहीं जा रही है। तो एक चीज आप देखेंगे कि बिहार में जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं या बिहार में जो सुरक्षा के लिए प्रशासन जा रहा है वो बीजेपी शासित राज्यों से जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? 5 दिन से हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं पटना में और दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो चुनाव में मस्त हैं। अभी भी कल आरोप लगा था कि अधिकारियों को सख्त हिदायत दी जा रही है। ऐसे ऐसे तमाम से आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं। और अगर ईवीएम की वीवीपैट कहीं फेंकी मिल रही है, अभी मतगणना नहीं हुई है, तो यह भी एक संदेह का विषय है। और संदेह पुष्ट यहाँ से हो जाता है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है उससे लगभग 3 दिन हो गए हैं, लगभग 3 दिन से ज्यादा होने वाले हैं। अभी तक जो चुनाव आयोग है वो मतों की प्रतिशत नहीं दिया है कि कुल कितने प्रतिशत मत पड़े हैं।
महिला मर्द वोटर कितने प्रतिशत मत डाले हैं, पुरुष कितने वोटर डाले हैं। जबकि आप एक चीज देखते हो, चुनाव के पहले ये चीजें रूमर चलाई जाती हैं कि इतने वोटर्स 80 साल से प्लस के हैं, इतने वोटर 100 साल प्लस के हैं, इतने वोटर फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, इतने वोटर ऐसे हैं जो इस एज के हैं, जैसे 25 से 35 के एज को इतने वोटर हैं। अगर चुनाव के पहले ये सब आंकड़ा आ सकता है, तो आज एआई के ज़माने में 3 दिन तक अंतिम आंकड़ा ना आना कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, यह चुनाव प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। जो चुनाव आयोग यह दे देता है कि इतने 80 साल से ज़्यादा, 100 साल से ज़्यादा, फर्स्ट टाइम वोटर, ये चीज़ें दे सकता है। क्या वह 3 साल में यह नहीं दे सकता है कि कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट किया, कितने प्रतिशत पुरुष ने वोट किया, कुल मतदान कितना हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक प्रोपोगंडा के तहत सेट किया जाता है। और जिस चीज़ में किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे फ़ोन में देखे होंगे, एक अपडेट से आपकी फ़ोन की कुंजी बदल गई, तो जिस चीज़ में एक सॉफ्टवेयर काम करता है वो हैंग हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हैंग नहीं हो सकता है। कई साइबर जो कंपनियां हैं वो भी इस चीज़ को प्रूव की। और चुनाव जो जैसे अमेरिका में है, इनको बुलाया गया एक्सपर्टों को, आइए आप इसको करके दिखाइए, उन्होंने करके दिखाया, लेकिन यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है। तो जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, राइट टू वोट, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है प्रस्तावना में, वो कहाँ तक आपका आज के दौर में पालन हो रहा है, यह एक देखने का विषय है। और चुनाव जीतने के लिए मत की जरूरत तो होती ही है, लेकिन प्रोपोगंडा से भी चुनाव जीता जाता है, क्योंकि एक प्रोपोगंडा सेट किया जाएगा, बाद में ईवीएम हैक होगी या ईवीएम में धांधली होगी। भाई अगर 3 दिन तक नहीं आया है तो कुछ भी हो सकता है, धांधली करेंगे जो करेंगे, फिर इसके बाद दिखाएंगे कि देखिए हमने जीत लिया, क्योंकि मीडिया एग्जिट पोल दे रही थी। तो वहाँ मीडिया एक तरीके से अस्त्र के तौर पे, उनके जो कवच है उसके तरीके से काम करेगी, क्योंकि सारी एग्जिट पोलें जो हैं वो बीजेपी के फेवर में हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि कैसे प्रोपोगंडा के तहत कोई चीज़ें की जाती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।